नमो बुद्धाय। जय भीम मित्रों, मैं हूं अशुघोष और आप देख रहे हैं विश्व बौद्ध महासंघ का यूट्यूब चैनल। प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका अब्लिक प्रस्तावना को सरल व बोधगम्य शैली में। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग मित्रों, इसका मतलब होता है हम का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं। हम अर्थात भारत की संपूर्ण जनता। हम भारत के लोग। भारत में शक्तियों का मूल स्रोत जनता है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उसी के प्रतिनिधि नियम कानून देश के आंतरिक व वैदेशिक सभी मामलों पर बनाएंगे। जनता 5-5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी जो सरकार बनाकर शासन संचालित करेंगे। यदि वे जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं तो 5 साल बाद छुट्टी हो जाएगी। तो हम भारत के लोग, यह शब्द अमेरिकी चार्टर से लिखा गया है। वैसे हम आवाज़ रूसों की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी यूनाइटेड। हम का मतलब रूसों की ये आवाज़, ये जो हम की भावना है। हम सब रूसों ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते में लिखा है, हम बहुत कुछ या सब कुछ कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है मित्रों, संपूर्ण प्रभुत्व अर्थात हमारा देश आंतरिक व वैदेशिक सभी मामले में, किसी भी विदेशी शक्ति के प्रभाव में नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। हमारे आत्मनिर्णय का संपूर्ण अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। 15 अगस्त सन 1947 के पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। हमारी प्रभुसत्ता ब्रिटेन में निवास करती थी, परंतु 15 अगस्त सन 1947 के बाद हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो चुके हैं। सारी पावर, सारी अथॉरिटी भारत की जनता में निहित है। समाजवादी शब्द का मतलब है मित्रों, समाजवाद अर्थात देश के संसाधनों पर सबका अधिकार होगा। देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर हम सबका समान अधिकार होगा और हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे, सबके अपने अपने अधिकार होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सम माने बराबर, ज माने जन, लोग, ऐसा समूह जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यही समाजवाद कहलाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब मित्रों, ये भारत की सरकार द्वारा किसी भी
धर्म की वृद्धि के लिए खास व्यवस्था नहीं की जाएगी, यानी भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, उनकी वृद्धि के लिए समान प्रयत्न करेंगे। हमारा देश किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करेगा। कुछ लोग यदि गंगा में स्नान करना चाहते हैं तो सरकार उसकी भी व्यवस्था कर देगी। कुछ लोग बोध गया में मेला लगाना चाहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, कुछ लोग हज करने जाना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग गुड फ्राइडे मनाना चाहते हैं। उन सब की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी देश किसी विशेष धर्म को, कोई भी देश किसी विशेष धर्म को सपोर्ट या समर्थन नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र क्या है? लोक का मतलब हम और आप, तंत्र का मतलब सिस्टम या शासन व्यवस्था को चलाने वाला। कौन चलाएगा इस शासन व्यवस्था को, इसका निर्णय हम और आप 5-5 साल में सुना देते हैं। मतलब जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो कि लोकतंत्र की बेहतरीन परिभाषित किए हैं। गणराज्य का मतलब मित्रों, ये हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा ही चुना जाएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु जनता द्वारा ही चुना जाता है। भले ही हम सभी लोग सांसद व विधायकों का चुनाव करते हैं, परंतु राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं सांसद एवं विधायकों द्वारा किया जाता है। अर्थात ये देश गणराज्य है। गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है, परंतु गणराज्य का जो प्रमाण मिलता है, ये गणतंत्र का जो प्रमाण मिलता है, ये भारत के 16 महाजनपद काल में भी मिलता है। आज देखिए ब्रिटेन तो लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक है, परंतु वहाँ गणराज्य नहीं है। वहाँ की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आज भी वहाँ पर शासन कर रही हैं। वहाँ की प्रमुख है। सभी नियम कायदा कानून जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, बगैर उनके सिग्नेचर से वो पास नहीं किए जाते हैं। अगले उनके वारिस प्रिंस चार्ल्स वेटिंग में बैठे हैं मित्रों। आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक क्या होता है? नागरिक का मतलब जिन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने, चुनाव लड़ने का या मत देने का, वह देश के सरकारी संसाधनों के उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे नागरिक माना जाता है। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ये न्याय क्या होता है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है संविधान में। पहला न्याय सामाजिक न्याय का मतलब समाज में सबकी बराबरी होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबकी उन्नति के लिए समान अवसर मिलेंगे। आर्थिक न्याय की बात की गई है हमारे उद्देश्य में। आर्थिक न्याय का मतलब देश के जो भी आर्थिक संसाधन हैं उस पर सबका समान अधिकार होगा, सबको समान अवसर मिलेगा। अर्थात किसी को भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, व्यापार धंधा बिजनेस या सेवा का विस्तार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की आर्थिक विषमता नहीं दिखाया जाएगा। आर्थिक उन्नति के मार्ग सभी के लिए खुले रहेंगे। तीसरा राजनीतिक न्याय का मतलब है मित्रों
कि राजनीतिक दृष्टि से भी किसी को किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी संवैधानिक पद की प्राप्ति के लिए यदि आप अर्हताओं की पूर्ति करते हैं, उन योग्यता को आप निर्धारित करते हैं, वो जो निर्धारित योग्यता है उसे आप पूरा करते हैं, तो आपको रोका नहीं जाएगा। आपको उस संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विचार अर्थात आप कुछ भी सोच विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं, परंतु आपके विचारों से देश की एकता व अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति अर्थात जो आपने विचार किया है, उन विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आप अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु आपके इस अभिव्यक्ति से देश की एकता व अखंडता व अन्य व्यक्ति या समूह प्रभावित न हो रहा हो। विश्वास, आइए देखते हैं। विश्वास का मतलब कि आप किसी भी विचारधारा को जो आपको अच्छी लगती हो उसे अपना सकते हैं। आपको बहुजन विचारधारा अच्छा लगता है तो बहुजन विचारधारा अपना सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी अपना सकते हैं, उसके विचारधारा पर चल सकते हैं। आपको समाजवाद अच्छा लगता है, समाजवादी पार्टी को अपना सकते हैं। कम्युनिस्ट की विचारधारा आपको अच्छा लगता है, कम्युनिज्म को अपना सकते हैं। इसके लिए राज्य द्वारा आपको रोका नहीं जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, जो विचारधारा आपको अच्छी लगे, जिसमें आपका विश्वास हो, उस विचारधारा को आप अपना सकते हैं और उसके रास्ते पर चल सकते हैं। धर्म, आप किसी भी धर्म को जैसे प्रमुख रूप से जो हमारे देश में धर्म है, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन किसी धर्मों में से कोई एक धर्म आप अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को कभी भी छोड़ सकते हैं। किसी भी धर्म को या उसके अनुसार आप अपने रीति रिवाज को कर सकते हैं। इसमें राज्य किसी भी प्रकार के आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना अर्थात आप जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म में आपकी विश्वास है, आस्था है, उसके अनुरूप अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा, आपको प्रतिष्ठित वातावरण दिया जाएगा। अर्थात धन की चाह तो सभी की रहती है, परंतु जो आपकी प्रतिष्ठा है वह धन से भी अधिक महत्व की चीज़ है। समाज में मानव होने के नाते आपको आदर व सम्मान मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति धनवान व्यक्ति से अधिक सम्मान व आदर प्राप्त करता है। अवसर की समानता, अवसर, आपको आदर व सम्मान के साथ साथ नौकरी, व्यवसाय व सेवा में आपको समान अवसर होगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये गरिमा का क्या मतलब होता है मित्रों, आइए देखते हैं। गरिमा का मतलब मानवीय जीवन, जहाँ कहीं भी आप कार्यरत हैं, अर्थात मानव कार्यरत है, किसी भी संस्थान में, किसी वर्कशॉप में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह, उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ मानवीय गरिमा दिया जाएगा। उसके साथ कुत्ते बिल्ली की तरह व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का मतलब सभी प्रकार के जो भेद भाव को भुला करके, आपसी मतभेद को भुला करके आप राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में
सोचेंगे, राष्ट्र के हित के बारे में आप सोचेंगे, एकता अर्थात इस देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न राज्य, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। बावजूद इसके भी सभी के अंदर एकता होती है, एकता मानवीय होती है और अखंडता यह भौगोलिक होता है। सभी प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेशों सभी अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। यदि कोई बाहरी शक्ति हमारी सीमाओं में घुसने का प्रयास करेगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस देश की सेनाएं इस देश की अखंडता के लिए 24 घंटे अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इस अखंडता वो चाहे राष्ट्र के अंदर का व्यक्ति हो या बाहर के व्यक्ति हो, यदि इस अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेगा तो राज्य उससे निपटने का काम करेगा और एकता को, अखंडता को बनाए या सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता संविधान द्वारा दिया गया है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब भातृत्व, भाईचारा। सब एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, भाई बहन समझेंगे, समानुभूति रखेंगे। बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, इस बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा, अर्थात जो ऊपर आदर्श बताए गए हैं उन सभी आदर्शों के साथ इस संविधान को अंगीकृत, इस संविधान को अर्थात जो समस्त नियम कानून व आदर्शों का संकलन है, उस संविधान को अंगीकृत अर्थात अंग लगाना। आप किसी को अंग कैसे लगाते हैं? टच थेरेपी से आप लोग वाकिफ़ हैं। अंग लगाने की जो अनुभूति होती है, उसी प्रेम, उसी डेडिकेशन, उसी समर्पण के साथ हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अधिनियमित का मतलब संविधान में जितने भी नियम, कानून, अनुच्छेद, अधिनियम, अनुसूचियाँ हैं, हम खुद को उन सभी नियम कानूनों से बांधकर स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, स्वयं को समर्पित करते हैं। आत्मार्पित, अपने आप को डेडिकेशन, समर्पण की भावना से। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, बाइबिल, कुरान, रामायण, गीता, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सबसे सर्वोपरि स्थान संविधान का है। इसलिए हम संविधान को अपने आप आत्मार्पित करते हैं। तो मित्रों, आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय,